सुंदरपुर बाजार में दो मोमोज वाले थे। एक थे रामू काका, जो अपनी ईमानदारी और साफ सफाई के लिए जाने जाते थे, और दूसरा था राजू, जो दिखने में तो सीधा था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा लोगों की जेब काटने में लगा रहता था। रामू काका भी ना बिल्कुल बुद्धू हैं। 100 रुपये किलो वाली ताजी शिमला मिर्च लाते हैं। अरे मोमोज के अंदर एक बार मसाला और मैदा चला गया तो किसे पता चलता है कि सब्जी ताजी थी या नाली से उठाई हुई। आज तो कल की बची हुई बासी चिकन भी इसी में खपा दूंगा। रामू काका की दुकान पर 4 से 5 लोग खड़े हैं, लेकिन राजू अपनी चालाक बातों से ग्राहकों को फंसाता है। अरे ओ बाबूजी, काका की दुकान पर क्यों खड़े हो? बूढ़े हो गए हैं, हाथ कांपता है उनका। मेरे पास आओ, गर्मा गर्म चीजी चिकन मोमोज सिर्फ 30 रुपए प्लेट। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। अरे राजू, इसमें से अजीब सी बदबू आ रही है और ये अंदर से कच्चा भी है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये तो चाइनीज हर्ब की खुशबू है। आजकल के बड़े बड़े होटलों में ऐसा ही मिलता है। खाना है तो खाओ, वरना पैसे निकालो और आगे बढ़ो। राजू बेटा, चंद रुपयों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ मत कर। बासी खाना बेचना पाप है। काका, अपनी ज्ञान की दुकान बंद रखो और अपनी सूखी रोटी कमाओ, मुझे मत सिखाओ। अगली शाम का दृश्य। राजू की दुकान पर काफी भीड़ है। तभी वहाँ एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आते हैं। बेटा, सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। क्या मुझे खाने के लिए 2 मोमोज मिल सकते हैं? भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। चलो चलो आगे बढ़ो बाबा, यहाँ मुफ्त में कोई लंगर नहीं चल रहा है। धंधे का समय है, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे राजू, ऐसा अनर्थ मत करो भाई। गरीब साधु हैं, 2 मोमोज खिला दोगे तो तुम कंगाल नहीं हो जाओगे। थोड़ी दया रखो। काका, अगर तुम इतने बड़े दानी राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो तो तुम ही इनके पैसे दे दो। मैं यहाँ मुफ्त में बांटने के लिए दुकान खोलकर नहीं बैठा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी दुकान की हालत देख रहा हूँ। तुम्हारे मोमोज तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल साफ नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूँ। यह लो राजू, यह जादुई चटनी है। अगर तुम इसे अपने मोमोज के साथ लोगों को दोगे तो जो भी इसे एक बार चखेगा वह तुम्हारे मोमोज का दीवाना हो जाएगा और तुम बहुत अमीर बन जाओगे। लेकिन याद रखना, इस चटनी का असर सिर्फ तब तक रहेगा जब तक तुम ईमानदारी से मोमोज बनाओगे। अगर तुमने लालच या मिलावट की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साधु बाबा अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। राजू हैरान होकर उस चमकती हुई बोतल को देखता है। राजू को पहले तो साधु बाबा की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन उसने कौतूहल में आकर थोड़ी सी जादुई चटनी एक ग्राहक की प्लेट में दे दी। ग्राहक जैसे ही चटनी के साथ मोमोज का एक टुकड़ा मुंह में रखता है, उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। वाह राजू भाई, वाह! ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। ये चटनी तो साक्षात अमृत है। मुझे 1 प्लेट और पैक कर दो। देखते ही देखते यह बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। राजू की दुकान पर सुबह से लेकर रात तक लंबी लंबी कतारें लगने लगी। राजू ने मोमोज की कीमत 2 गुनी कर दी, फिर भी लोग उसे खरीदने के लिए दीवाने थे। राजू का छोटा ठेला अब एक आलीशान बड़ी दुकान में बदल चुका है। पैसा ही पैसा, अब तो मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। लेकिन यार, अगर मैं मोमोज का साइज थोड़ा और छोटा कर दूं और अंदर सब्जियों की जगह सिर्फ सस्ता मैदा और सड़ी हुई पत्ता गोभी भर दूं, तो मेरा मुनाफा 4 गुना बढ़ जाएगा। साधु बाबा ने जो कहा था उसे भाड़ में जाने दो। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। लालच में पूरी तरह अंधा होकर राजू ने मोमोज की क्वालिटी को एकदम रद्दी और घटिया बना दिया। उसने सस्ते और सेहत के लिए खतरनाक केमिकल मिलाना शुरू कर दिया। बाजार में अफरा तफरी मची है। कई लोग पेट पकड़कर सड़क पर बैठे हैं। राजू, तुमने पैसों के लिए मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हारे ये जहरीले मोमोज खाकर आधे से ज्यादा गांव के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस आती ही होगी तुम्हें पकड़ने। अरे काका, डराओ मत मुझे। मेरी चटनी जादुई है, मेरे ग्राहकों को कुछ नहीं हो सकता। सब बहाने बना रहे हैं। तभी अचानक दुकान की सारी लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और वही साधु बाबा गुस्से में रूप में प्रकट होते हैं। उनकी आंखें लाल हैं। राजू,
मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं हुआ। तुमने चंद रुपयों के लिए मासूम लोगों की सेहत और उनकी जान को खतरे में डाल दिया। अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। बाबा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा।